नींद अपनी खोकर जगाया है हमको, आंसू अपनी भिगाकर हंसाया है हमको। कभी मत भूलना उस महामानव को, जमाना कहती है बाबा साहेब जिनको। आज 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस है। इस महान अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको अक्सर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से जानते हैं, एक भारतीय ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को शेप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के राइट्स के चैंपियंस के रूप में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। महापरिनिर्वाण शब्द बुद्धिस्ट फिलॉसफी से लिया गया है। इसका मतलब है कि अल्टीमेट लिबरेशन या निर्वाण, जिसमें जन्म, मृत्यु और दुख के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हैं। यह सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक मृत्यु के संकेत नहीं देता, बल्कि उसके आध्यात्मिक मुक्ति के प्रतीक है, जो एनलाइटमेंट और वर्च्यू के जीवन के संपन्न दर्शाता है। अंबेडकर के बिलीवर्स महापरिनिर्वाण दिवस को अपने नेता के वियोग और उनके स्पिरिचुअल फ्रीडम के रूप में देखते हैं, जो उनकी बुद्धिज़्म और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित सोच से जुड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, जहां उन्होंने बचपन से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। डॉक्टर अंबेडकर का बुद्धिज़्म में परिवर्तन। अपने निधन के कुछ हफ्ते पहले 14 अक्टूबर 1956 में अंबेडकर ने अपने लाखों बिलीवर्स के साथ नागपुर में बुद्धिज़्म अपनाया। उन्होंने बुद्धिज़्म इक्वालिटी, कंपैशन और नॉन वायलेंस के सिद्धांतों के लिए अपनाया है, जो भारत में बुद्धिस्ट रिवाइवल का प्रारंभ था। अंबेडकर जी की निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर में हुआ था। उनके हिस्टोरिक बुद्धिस्ट कन्वर्जन के केवल 2 महीने बाद। उनका निधन करोड़ों लोगों के लिए शौक का पल था, जो उन्हें अधिकार के चैंपियन के रूप में देखते थे। महापरिनिर्वाण, ये दिन डॉक्टर अंबेडकर जी के टायरलेस एफर्ट्स को याद करते हैं, अप्रेसिव कास्ट सिस्टम को तोड़ने और एक लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के आधारित पर समाज बनाने के लिए था। उनका विजन सिर्फ सामाजिक सुधार तक नहीं था, बल्कि महिलाओं के अधिकार, मजदूरों के कल्याण और यूनिवर्सल एजुकेशन तक था। ये दिन याद दिलाती है कि सामाजिक न्याय, समानता और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के विरोध की लड़ाई अभी भी जारी है। महापरिनिर्वाण शब्द अंबेडकर जी के आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता है, जो उनके बुद्धिज़्म प्रिंसिपल्स से जुड़े होने की प्रतीक है। अंबेडकर ने महत सत्याग्रह 1927 मूवमेंट में लीडरशिप किया, जिसमें दलित लोगों के लिए पानी पीने का अधिकार और कलाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट जैसी धार्मिक समानता के लिए संघर्ष किया है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अंबेडकर ने भारत के संविधान को डिज़ाइन किया है, जो सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय की अधिकार सुनिश्चित करता है। उन्होंने अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 17 जैसे कानून बनाए और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन की मांग की। अंबेडकर जी को महिलाओं के अधिकार चैंपियन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, डिवोर्स राइट्स और उनके लेबर प्रोटेक्शंस किए थे। मुंबई में चैत्य भूमि, जो अंबेडकर के अंतिम रेस्टिंग प्लेस है, महापरिनिर्वाण दिवस का मेन फोकल पॉइंट। यहाँ पे हर साल लाखों लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं, फूल चढ़ाते हैं और दिए जलाते हैं और डिस्कशन और प्रार्थना में भाग लेते हैं। उस दिन मुंबई में कम्युनिटी लेक्चरर्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, एग्जीबिशंस और अंबेडकर जी के बायोग्राफी के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मूहर टाउन में हुआ था, जो आज के समय में हिस्टोरिकल जगह है। उनका परिवार एक महार कम्युनिटी से था, जो उस समय में रिजिड कास्ट सिस्टम के अंदर अनटचेबल माना जाता था। वे रामजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल के सबसे छोटे संतान थे। रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर थे। उनकी कास्ट की वजह से उनके परिवार को सीवियर सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। छोटे भीमराव ने भी स्कूल में बहुत अपमान सहा था, जिसमें उन्हें अपर कास्ट स्टूडेंट से अलग बिठाया जाता था और कॉमन सोर्स से पानी पीने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जब तक उन्हें एक प्यून उन्हें पानी ना पिलाए।
इन सब हार्डशिप के बाद भी भीमराव अंबेडकर ने एक्सेप्शनल एकेडमिक ब्रिलियंस दिखाई और उनके फादर और उनके एक प्रोग्रेसिव टीचर महादेव अंबेडकर ने उन्हें उनकी एजुकेशन परस्यू करने में मोटिवेट किया है। भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एल्फिंस्टोन कॉलेज से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट की। वे अपने समय के गिनती के दलित स्टूडेंट्स में से एक थे जो इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करी। 1913 में भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा स्टेट से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है जो उन्हें अब्रॉड स्टडी करने के लिए मौका देती थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में उन्होंने 1915 में अपनी मास्टर्स ऑफ डिग्री कंप्लीट की है। 1917 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में अपनी PhD कंप्लीट की है। कोलंबिया के बाद भीमराव जी ने लंदन चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। वहाँ उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस पे रिसर्च करते उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। लंदन के समय में उन्होंने ग्रेस इन से लॉ की डिग्री भी कंप्लीट की और एक बैरिस्टर बन गए जिससे उन्हें इंग्लैंड और इंडिया दोनों में प्रैक्टिस करने की अधिकार मिला है। डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के सबसे एजुकेटेड इंडियन में से एक थे जिनके पास पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और लॉ जैसे सब्जेक्ट्स के रेयर कॉम्बिनेशन था। उनकी शिक्षा ने उन्हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ने और सोशल जस्टिस के लिए काम करने के इंटेलेक्चुअल टूल्स दिए हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू इंडिया। भीमराव अम्बेडकर योगदान के सोशल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जेंडर जस्टिस और स्पिरिचुअल लिबरेशन तक फैले हुए हैं। अम्बेडकर के एफर्ट्स कास्ट सिस्टम को तोड़ने और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए थे। महत सत्याग्रह 1927। अम्बेडकर जी ने महाराष्ट्र में महत सत्याग्रह की मूवमेंट की ताकि दलित लोगों को पब्लिक वाटर रिसोर्सेज को यूज़ करने का अधिकार मिल सके। कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1930। अम्बेडकर जी ने नासिक में कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट किया जिसमें दलित लोगों को टेम्पल में प्रवेश करने का अधिकार मांगा जो उन्हें मना किया गया है। अपने सेमिनल वर्क एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अम्बेडकर ने कास्ट सिस्टम की तिरस्कृति की और इसके पूर्ण विनाश की मांग की। अम्बेडकर जी ने उस कमेटी को लीड किया जो नए संविधान बनाने के लिए जिम्मेदार थी। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड जस्टिस को संविधान में इंक्लूड किया गया है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन डेमोक्रेसी और बुद्धिस्ट फिलॉसफी से प्रेरित थे। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को ऑप्रेस होने के सिचुएशन को समझते हुए अम्बेडकर ने अफर्मेटिव एक्शंस के प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है जो एजुकेशन, जॉब्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में SCs, STs को के लिए रिजर्वेशन प्रदान करते हैं, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी, वर्क प्लेस और मैरिज में महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया है। कन्वर्शन टू बुद्धिज्म। 14 अक्टूबर 1956 में अम्बेडकर ने लगभग आधा मिलियन फॉलोअर्स के साथ नागपुर में बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया गया है। अम्बेडकर जी के बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के काम भारत के रिलीजन में एक नई इंटरेस्ट को रिवाइव करने का कारण बना। उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखी जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स को सिंप्लीफाई करके आम लोगों तक पहुंचाती है। अम्बेडकर जी के कार्य भारत के समाज पर गहरा और सत्य प्रभाव छोड़ गया। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का एम्पावरमेंट, जेंडर जस्टिस, बुद्धिस्ट रिवाइवल, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में दलित लोगों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने दलित लोगों के सामाजिक न्याय के लिए निरंतर संघर्ष किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी के योगदान। सामाजिक सुधार, जिसमें अंबेडकर जी ने जातिवाद, अछूत और सामाजिक प्रांतों के खिलाफ संघर्ष किया है। राजनीतिक समर्थन, उन्होंने दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए विधानसभा में रिप्रेजेंट किया है। बुद्धिज्म की और प्रवृत्ति। 1956 में अंबेडकर ने बुद्धिज्म को अपनाया और दलितों के लिए एक विशाल अभियान चलाया। अंबेडकर जी के निधन का प्रभाव दलित लोगों के ऊपर बहुत गहरा पड़ा क्योंकि अंबेडकर जी ने दलित लोगों के पक्ष में रह के उनके अधिकारों के लिए बहुत लड़े थे। अंबेडकर जी के निधन के बाद उनके जन्मदिन को बहुत सारे स्टेट्स में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। डॉक्टर बाबा साहेब एक ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके जैसे ना कि आज कोई है और आगे कोई होगा। वे आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा देते हैं और उनका काम और नाम निरंतर गूंजता रहेगा। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन करती हूँ
जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद।